पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। आजकल तो सभी लोग जन्नत बांट रहे हैं, जिसका खुदे ठिकाना नहीं है, वो खुदे अपने बाप दादा के भरोसे पे है। अरे जन्नत खरीदना मैं भी चाहता हूं, बेचने वाला कोई बहलूल को मिल जाए, मैं भी खरीदना चाहता हूं, कोई बहलूल मिले तब तो। कोई आसान काम नहीं है। हजरत महबूबे इलाही जिनका मजार बांग्लादेश में है, कहां जोर से बोलो, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश कहां है? दिल्ली में है। अरे दिमाग उमाग है कि नहीं है रे भाई? दिमाग हाजिर करो। महबूबे इलाही के पीर का क्या नाम है? महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। दिल्ली में है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन से फरमाया कि निजाम, वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लेकर के आओ। गौर से सुनिएगा, वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लेकर के आओ। उस जमाने में हीटर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, लाइट नहीं थी। पीर का हुक्म है वजू करना है, पानी लाओ। आपने निगाह उठाई तो देखा एक घर से धुआं उठ रहा है। आप समझ गए कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। आप गए, आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है। कहां आग है? कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी दोगी? उसने कहा पानी दूंगी, मगर इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना। कहा क्या देना होगा? बोल। कहा एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी है। अल्लाहु अकबर। कहा ला पानी, ले आ। ला पानी, ले आ। आज का जमाना होता, पीर साहब कहते वजू करना, एक लोटा पानी लाओ। मुरीद पानी लेने जाता, किसी के घर में कहता एक लोटा पानी दो। घर वाला कहता पानी देंगे मगर एक उंगली देनी होगी। मुरीद क्या करता? मोबाइल का स्विच ऑफ करता। हाँ भाई, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। पीर साहब लगा रहे, आवाज आ रही कि डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। यहाँ पते नहीं है कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर किया है। मगर महबूबे इलाही ने फरमाया ला पानी, ले आंख। का दो आंख, का चाकू ला। चाकू लाती है, हाथ में लेते हैं, यूं मारते हैं, एक आंख निकालते हैं, अल्लाहु अकबर, और उसके हवाले करते हैं। का पानी दे, पानी दी। अब लेकर के चल रहे हैं। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। गए, बाबा फरीद से कहा हुजूर लीजिए, वजू के लिए गर्म पानी हाजिर है। बाबा फरीद ने निगाह उठाई, कहा निजाम, एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी। कहा हुजूर आंख आ गई। आज हमारी आंख खराब होती है ना, चश्मा लगाते हैं, कोई बोलता है क्या हुआ, तो हम यही ना कहते हैं कि आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा बोल क्या हुआ? कहा हुजूर आंख आ गई। कहा रे आंख आ गई तो आ गई,
यही जुमला है। कहा कि मैं कह रहा हूं हुजूर आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा मैं भी कह रहा हूं कि आंख आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। महबूबे इलाही जब पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। ये है पीर, ये है मुरीद। मगर आज मुरीद को अपने पीर पर एतमाद भरोसा नहीं है। यही वजह है कि फैज उठता चला जा रहा है। अब आओ एक सवाल का जवाब दो। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, एक सवाल का जवाब दो। आप रोज जलसे होते हैं, रोज कॉन्फ्रेंस हो रही है, खूब नारे लगते हैं, खूब हल्ला हंगामा होता है, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या आज हमारी बच्चियां गैर लड़कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है? नहीं भाग। बोलो ना भाई। एकदम संजीदा होकर के काफी मेहनत किया यहाँ के बच्चों ने, सदर साहब, तमाम लोगों ने। जलसे का मतलब है कि तुम्हें कुछ मैसेज मिलना चाहिए, कुछ पैगाम मिलना चाहिए। एक बात बताओ, आज हमारी बच्चियां, आप सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ चलाते हैं, देखते हैं। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है या नहीं भाग रही है? इसका जवाब दो, हाँ या नहीं। जोर से बोलो, भाग रही है कि नहीं? फिर एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। सरकार की आमद की खुशी में तुम लोग बैठे हो, एक सवाल का जवाब दो। क्या आजकल जुमे के दिन मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि नहीं करते हैं कि हजरात एक गरीब शख्स आया हुआ है जिसकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा, जिससे जो हो सके उसकी मदद कर दीजिए। बोलो ये ऐलान होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? क्यों? क्यों? सरकार की आमद की खुशी में जलसा कराने वालों, जुलूस निकालने वालों, हल्ला हंगामा करने वालों, बताओ आखिर किस ने एक गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कभी समाज में, माशरे में नजर डालो। आज न जाने कितने बेटियों के बाप ने शादी के नाम पर अपनी जमीन को बंधक रख दिया, कर्ज ले रहा है, सूद ले रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत नारा लगाए, बहुत हल्ला हंगामा किए, कौन है इसका जिम्मेदार? कभी तुमने सोचा एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है? कोई उस गरीब बच्ची से जाकर के पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है तो एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है।
जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के हाथ पीले होते हैं, एक गरीब की बेटी रोती है, तड़पती है, आहें भरती है। बोल मुसलमान, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, जवाब दो। अगर इन गरीब बच्चियों ने कल कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में जाकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारी यहाँ शादी की डोली ना उठ सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी, इतनी महंगी कर दी थी। रुक जाओ यार, क्या बांट रहे, रुको। यही सब है, मैं मैसेज दे रहा हूं, उधर बाटा बाटी कर रहे हो। बोलो, क्या जवाब दोगे अगर इन गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह, ये नारा लगाने वाले हैं, जलसा करने वाले हैं, जुलूस करने वाले हैं। मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि इन लोगों की खरीदारी कर सके, खरीद सके। बोल बोल, क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर अपने आका के पास जाओगे? बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? जोर से बोलो, गलत या सही? क्या जवाब दोगे? इसलिए ऐ लोगों, आज के इस जलसे से आसिफ इकबाल तुम्हें पैगाम देना चाहता है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, बंद कर दो लड़की के बाप से डिमांड करना, बंद कर दो लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा करना, बंद कर दो लेन देन की रस्म। और मैं कहूंगा, मांगो